Hello student, today we discuss on new topic that the translation. देखिए ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या होती है। ट्रांसलेशन का मतलब होता है जो आरएनए होता है वो प्रोटीन के लिए कोड होता है, इसे कहते हैं यहाँ पे ट्रांसलेशन। आरएनए सिंथेसिस प्रोटीन, स्पेशली एमआरएनए की बात कर रहा हूं मैं, एमआरएनए सिंथेसिस प्रोटीन, और इस प्रोसेस क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस कहते हैं ट्रांसलेशन, राइट। अब यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम टेक पार्ट करेंगे और कौन कौन सा यहाँ फैक्टर रहेगा। फर्स्ट देखो, नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इस प्रोसेस के, कुछ पार्ट हम पॉइंट बनाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे होता है एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए, एक्टिवेशन ऑफ, ये इससे पहले आप टीआरएनए के अलावा इसमें आप एक और पॉइंट कर सकते हो यहाँ पे, चार्जिंग ऑफ अमाइनो एसिड, एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए, देखो तो टीआरएनए की जो एक्टिवेशन होती है इसमें एक्चुअली दो स्टेप होंगे। पहले स्टेप में क्या होगा, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं इन अमाइनो एसिड को पहले चार्ज करना पड़ता है, यानी इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आएगी एटीपी, राइट, एटीपी दी जाएगी इसको। ये अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये एटीपी होती है। तो ये क्या होती है, ये है अमाइनो एसिड, और हमने इसको एनर्जी दी, और एनर्जी जब इसकी दी जाएगी तो यहाँ पे एक एंजाइम इन्वॉल्व होगा जिसका नाम होता है अमाइनो एसाइड, टीआरएनए सिंथेटेज, ये एक एंजाइम इन्वॉल्व होगा। अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, ये एंजाइम इन्वॉल्व होगी, और ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम इसको ब्रेक डाउन करके, यानी इसके अंदर से इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो ये कुछ इस तरह का एक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेगा। यहाँ पे आप देखोगे इसमें ये किस तरह कॉम्प्लेक्स बनेगा यहाँ पे, और यहां से क्या होगा, 2-फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है वो यहां से रिलीज हो जाएंगे। 2-फॉस्फेट यहां से निकले क्योंकि ये एडेनिन मोनोफॉस्फेट में जाएगा, और ये जो बनता है, ये जो कॉम्प्लेक्स आपको बन रहा है यहाँ पे अमाइनो एसिड का और मोनोन्यूक्लियोटाइड का और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसे कहते हैं अमाइनो या अमीनो एसिड एंजाइम कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं यहाँ पे। तो पहले तो कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर उसके बाद क्या करता है, ये जो फॉर्म होती है ये आगे टेक पार्ट करती है, टीआरएनए के साथ जुड़ती है। हम यहाँ पे देखेंगे ये फॉर्म यहाँ पे आई, यानी ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आया, अमाइनो एसिड एंजाइम कॉम्प्लेक्स यहाँ पे जुड़ता है, और ये रिएक्ट करता है टीआरएनए के साथ में, टीआरएनए के साथ रिएक्ट करेगा, और जो टीआरएनए के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इससे अब ये अमाइनो एसिड होती है, इन दोनों को फ्री कर देगी, इन दोनों को, और अमाइनो एसिड क्या करेगी, ये इसके साथ में जुड़ जाएगी। तो अब आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा, अमाइनो एसिड के साथ टीआरएनए, यानी टीआरएनए और अमाइनो एसिड का यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन चुका है। इसका मतलब टीआरएनए यहाँ पे क्या हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है, और यहां से जो ये जो फॉर्म होती है ईएमपी, यानी मोनोन्यूक्लियोटाइड और एंजाइम जो होता है वो यहां से क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो इसका मतलब टीआरएनए क्या हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है, राइट। तो ये होती फर्स्ट स्टेप। जैसे ही टीआरएनए यहाँ पे एक्टिवेट होता है उसके बाद यहाँ पे होती है असेंबली ऑफ राइबोसोम। तो नंबर सेकंड जो पॉइंट आता है असेंबली ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम अब यहाँ पे असेंबल होगा, तो नंबर सेकंड जो स्टेप आएगी
असेंबली ऑफ राइबोसोम। देखो राइबोसोम की दो सब यूनिट होती है, एक होती है लार्ज सब यूनिट, एक होती है स्मॉल सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट अभी हम क्या करेंगे, असेंबल करेंगे। देखिए अब ये यूनिट जो है तो दिस इज स्मॉल सब यूनिट, और यहां पे ये सब यूनिट है, दिस इज लार्ज सब यूनिट। ये कौन सी है, ये लार्ज सब यूनिट है। अब जो लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट होती है, अगर यूकैरियोट्स में बात करें, यूकैरियोट्स में तो ये आपको 60s मिलेगी, ये आपको 40s मिलेगी। अगर प्रोकैरियोटिक में बात करें तो प्रोकैरियोटिक में 70s के अकॉर्डिंग होगी, यानी ये आपको 50s मिलेगी और ये आपको 30s मिलेगी, राइट। तो ये जो ये लार्ज सब यूनिट है, सब यूनिट, और ये स्मॉल सब यूनिट। अब दोनों असेंबल होंगे, दोनों आपस में जुड़ेंगे। अब देखिए दोनों आपस में क्या होंगे, दोनों आएंगी इस तरह से, और दोनों जब आती है तो दोनों असेंबल हो जाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह दिखाई देगी, लाइक दिस, इस तरह दिखाई देगी। तो ये जो प्रोसेस होती है ये होती है असेंबली ऑफ राइबोसोम, असेंबली ऑफ राइबोसोम। अब जैसे ये असेंबली होती है तो एमआरएनए क्या करता है, एमआरएनए इस साइड पे जुड़ जाएगा, यानी इस साइड के साथ क्या करेगा, एमआरएनए जो है वो यहाँ पे जुड़ जाता है। ये मान लीजिए जिससे एमआरएनए, ये एमआरएनए स्मॉल सब यूनिट के साथ में जुड़ जाएगा, राइट। तो याद रखना जो एमआरएनए होता है वो हमेशा स्मॉल सब यूनिट के साथ जुड़ता है, और टीआरएनए जो होता है वो हमेशा लार्ज सब यूनिट के अंदर आता है। और जो अमाइनो एसिड या पेप्टाइड जो चेन बनती है, यानी जो अमाइनो एसिड की चेन बनेगी, पेप्टाइड चेन बनेगी, प्रोटीन की जो चेन बनेगी वो लार्ज सब यूनिट के अंदर होता है। और पेप्टाइड बॉन्ड भी कहाँ बनते हैं, वो भी बनते हैं लार्ज सब यूनिट में। तो यही दोनों की असेंबली। अब जो नंबर थर्ड प्रोसेस आती है वो आती है ट्रांसलेशन प्रोसेस, यानी पेप्टाइड चेन सिंथेसिस प्रोसेस आएगी। तो थर्ड हम लिखेंगे पेप्टाइड चेन सिंथेसिस। अब पेप्टाइड चेन होगी वो कैसे यहां पे सिंथेसिस होगी, कैसे यहां पे बनेगी, इसको समझिएगा। देखो पेप्टाइड चेन बनने के लिए यहां पे एक चीज जरूरी होती है, जैसे ही दोनों असेंबल हुए हैं, दोनों आपस में जुड़े हैं, अब तो बेसिक फिनोमेना समझिएगा किस तरह से यहां पे होता है। ये लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है। अब इसके अंदर जो साइट होती है, ये साइट कहलाती है, ये ई साइट होती है, ये पी साइट होती है, ए साइट होती है। इसका मतलब क्या होता है, ए साइट पे टीआरएनए जो होता है वो अमाइनो एसिड के साथ में जुड़ता है, और पी साइट में जो होता है पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, और ई साइट में जो होता है, ई साइट पे जो टीआरएनए होता है वो अमाइनो एसिड को रिलीज करके यहां से निकल जाता है, यानी एग्जिट साइट। पी फॉर पेप्टाइड बॉन्ड साइट, ए फॉर अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। अब देखिए यहां पे क्या होगा, जो टीआरएनए जो आएगा, अब इस साइड पे सबसे पहले तो फर्स्ट, दोस्तों से पहले फर्स्ट एमआरएनए आता है, फर्स्ट वाला, और फर्स्ट वाला जो साइट रहेगी, जैसे मान लीजिए इसके ऊपर एक साइट है, इसका नाम है AUG, यहाँ पे एक साइट है AUG जो होती है, AUG जो आपको मिलेगा, जहां पे भी आपको AUG मिलेगा स्टार्टिंग में, आरएनए का जैसे 5 प्राइम एंड है आरएनए का, इस स्टार्टिंग में जहां पे आपको AUG मिलेगा वहीं से, यानी जहां से आपको AUG मिलेगा उसी साइट, वही साइट क्या कहलाएगी, वही साइट आपको प्रमोटर साइट कहलाती है, इनिशिएटर साइट कहलाती है। AUG जो होता है वो मेथाइललाइन के लिए कोड होता है, ये मेथाइललाइन सिंथेसिस करता है यहाँ पे अमाइनो एसिड, और इसको बोलते हैं स्टार्टर या इनिशिएटर, इनिशिएटर बोलते हैं इसको। और ये स्टार्टर होता है जहां से क्या करता है, ये अमाइनो एसिड होती है बनना स्टार्ट होती है AUG से, राइट।
तो AUG सबसे पहले स्टार्टर होता है। अब ये स्टार्टर क्या करेगा, इस स्टार्टर के साथ सबसे पहले जो स्टार्टर जो जुड़ेगा, तो सबसे पहले जो अटैच होता है वो जुड़ेगा AUG साइड पे, AUG साइड पे जुड़ेगा। और AUG जो होता है वो जुड़ेगा अमाइनो एसिड A साइड पे। कहां जुड़ेगा, A साइड पे जुड़ेगा AUG। अब यहां पे tRNA आएगा इधर से, तो यहां पे tRNA आता है। मान लीजिए मैं tRNA बना रहा हूं, ये मान लीजिए tRNA है, ये अमाइनो एसिड नंबर फर्स्ट लेके, यहाँ पे अमाइनो एसिड फर्स्ट लेके यहाँ पे आया। और सबसे पहला जो फर्स्ट कोडोन होता है यहाँ पे, फर्स्ट जो tRNA होता है वो जुड़ता है A साइड पे, यानी स्टार्टिंग कास्ट A से होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे जुड़ेगा, कहाँ पे जुड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे जुड़ेगा इस साइड पे, यानी दिस द अमाइनो एसिड फर्स्ट, राइट, वो यहाँ पे जुड़ जाएगा लाइक दिस, इस तरह से। और इसके पास अपोजिट क्या हुआ, इसके पास अपोजिट मिलेगा, A के अपोजिट मिलेगा U, U के अपोजिट मिलेगा A, और G के अपोजिट मिलेगा C। यानी इसके पास ये साइड मिलेगी, कौन कौन साइड मिलेगी इसके पास, इसके पास साइड मिलेगी U A C, राइट। तो सबसे पहला जो बाइंड होता है वो कहाँ होता है, A साइड पे होता है। और उसके बाद जो आगे वाले बाइंड अप होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो सारे P साइड पे होंगे, राइट। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि tRNA कहाँ बाइंड अप होता था, आप देखो P साइड पे, लेकिन फर्स्ट कहाँ बाइंड अप हुआ, फर्स्ट बाइंड अप हुआ हमेशा A साइड पे। अब क्या करेगा, अब जैसे यहाँ पे ये अमाइनो एसिड यहाँ से जैसे दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे बॉन्डिंग होती है, ये जो कोडोन होता है, ये जो कोडोन आपको दिखाई दे रहा है, ये नॉन सेंस या नॉन कोडिंग बोलते हैं इसे, ये नॉन कोडोन पार्ट होता है, राइट। ये एंटी कोडोन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटी कोडोन भी कहते हैं कई बार, या नॉन सेंस कोडोन कहते हैं। और ये जो साइड होती है इसे कहते हैं कोडोन, क्या बोलते हैं इसको, कोडोन साइड कहते हैं। अब जैसे ही बाइंडर होगा तो थोड़ा mRNA, जो ये mRNA ये थोड़ा कर्व लेगा आगे, कर्व का मतलब होता है ये थोड़ा आगे मूव करेगा। अब ये mRNA जो आगे मूव कर रहा है, इसकी जो मूवमेंट हो रही है यहाँ पे, इसकी मूवमेंट को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन, क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन, मूवमेंट ऑफ mRNA इन द स्मॉल सबयूनिट ऑफ राइबोसोम, दैट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। अब देखिए ये कुछ इस तरह से आगे मूव करेगा, अब आगे मूव करेगा तो आप देखिए नेक्स्ट डायग्राम में, मैं इसमें थोड़ा इसको रन कर रहा हूं ऐसे। अब मैं इसको मूव करके दिखाऊंगा आगे, देखिए E। अब ये थोड़ा मूव करके आगे, और यहाँ पे क्या है, इस साइड के ऊपर AUG है, AUG, और यहाँ पे ये क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये अमाइनो एसिड था, भी अमाइनो एसिड फर्स्ट जो था, यानी इसके यहाँ पे A के अपोजिट था U, U के अपोजिट था A, और इसके अपोजिट था C। ये इस तरह से ये बॉन्डिंग है इनके बीच में, राइट। अब इससे क्या होगा, अब इनके वजह से P साइड पे आएंगे तो ये जो अमाइनो एसिड ये रिलीज हो जाएगा, और tRNA यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और इसके पीछे कोई और tRNA आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो इसके पीछे कोई tRNA अमाइनो एसिड नंबर सेकंड लेके आ रहा है, और यहाँ पे मान लीजिए इसके ऊपर C इसके ऊपर है, तो इसके पास क्या मिलेगा, इसके पास मिलेगा G, इस तरह से मिलेगा। तो अब ये रिलीज हो जाएगा इसे, तो नेक्स्ट डायग्राम में देखिएगा, इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम बनाऊंगा मैं। अब नेक्स्ट डायग्राम आप देखोगे, यहां से क्या होगा, अब ये यहाँ पे जो mRNA थोड़ा आगे और मूव करेगा, यानी mRNA थोड़ा और आगे मूव किया, यहाँ पे AUG यहाँ पे पहुंच गया, राइट। और ये CC जो है C ये बिल्कुल P साइड पे आ जाएगा, और A साइड पे का, और A साइड पे किसी से कोई और आएगा यहाँ पे। अब देखिए ये जो साइड है ये टूट के निकल जाएगा यहाँ से, ये रिलीज हो जाएगा, इसका बोर्ड टूट जाएगा और यहाँ पे रिलीज होएगा। तो आप देखिएगा ये जो है यहाँ से रिलीज हो गया, यानी ये यहाँ से रिलीज हो गया। अब देखिए ये यहाँ से जो UAC जो tRNA था वो यहाँ से गया, राइट।
अब ये जो था ये इसके ऊपर साइड पे मिल जाएगा, यानी ये जो आया था ये यहाँ पे बाइंड अप हो जाएगा इस साइड पे, यानी ये अमाइनो एसिड नंबर 2 लेके आया था और सी के पॉजिटिव के पास क्या था जी जी जी, ये आपस में जुड़ जाएंगे। और जो अमाइनो एसिड फर्स्ट की रिलीज करके गया था वो अमाइनो एसिड फर्स्ट जो यहाँ पे इसके साथ में बॉन्डिंग बना लेगा, और ये जो बॉन्डिंग होती है ये बॉन्डिंग होती है पेप्टाइड बॉन्डिंग। क्या होती है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो इनके बीच में क्या बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। और पीछे से कोई और टीआरएनए आएगा, और कोई टीआरएनए आएगा, मान लीजिए इसके पास टीआरएनए यहाँ पे आया अमाइनो एसिड नंबर 3 लेके, और इसके पास कोई और साइट है, मान लीजिए मान लीजिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लाइक जैसे UAC, राइट। तो इसके बाद अपोजिट यहाँ पे क्या मिलेगी? यहाँ पे मिलेगी AUG, राइट, AUG मिलेगी। तो यहाँ पे ये इस तरह से इस प्रोसेस साइड आती रहेगी और ये आगे की तरफ निकलता रहेगा, राइट। तो ये रिलीज होता है। ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी, ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक यहाँ पे इस एमआरएनए पर स्टॉप कोड होती रहता। स्टॉप कोड का मतलब जैसे यहाँ पे UAA, अब ये 3 स्टॉप कोड होते हैं, UAA, UAG, UGA। इन तीनों में से कोई भी एक इस एमआरएनए पर जब आ जाता है तो ये प्रोसेस वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि इन्हें बोलते हैं स्टॉप कोडन। क्या बोलते हैं वो? ये स्टॉप कोडन होते हैं। इन स्टॉप कोडन के अपोजिट कोई भी टीआरएनए नहीं होता है। इन स्टॉप कोडन के अपोजिट कोई भी टीआरएनए आपको देखने को नहीं मिलेगा, और ये प्रोसेस वहीं तक चलेगी जहां पे स्टॉप कोडन होता है। स्टॉप कोडन बाइंड अप नहीं होता, स्टॉप कोडन आपकी ही खत्म हो जाएगी प्रोसेस, यानी टर्मिनेट हो जाएगी ये प्रोसेस, और ये एक पेप्टाइड चेन होती है यहाँ पे ये बन जाएगी, राइट। अब ये जो प्रोसेस हमने पढ़ी है ये होती है ट्रांसलेशन, राइट। अब इसमें आप एक चीज समझिएगा कि यहां पे 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, स्टॉप कहां होती है? स्टॉप होती है इस 3 कोडोन पे जाके। सेकंड, स्टार्टर कौन होता है? स्टार्टर होता है AUG। सबसे पहले जो होगा वो AUG स्टार्ट होगा, राइट। स्टार्ट कहां से होगी? AUG। टर्मिनेट कहां होगी? इन तीनों में से कोई भी मिल जाए वहीं जाके रुक जाएगी, राइट। इनके बीच में क्या बनेगा? अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, जो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पे हाई एनर्जी वीक बॉन्ड होता है, और यहाँ पे क्या करेगा? इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना देगा। तो ये ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट बनता है इसके अंदर। अब कुछ रीजन, कई बार कुछ रीजन यहाँ पे इससे यानी स्टार्टर से आगे बढ़ जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे CC था, इसके आगे मान लीजिए इसके आगे CC था, लेकिन CC के पीछे AUG था। प्रोसेस कहाँ शुरू होगी? CC से कभी शुरू नहीं हो सकती, स्टार्ट होगी AUG से। तो कई बार कुछ कोडोन होते हैं वो स्टार्टर से आगे, या कई बार होते हैं वो टर्मिनेटर से पीछे। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया GAC, यहाँ पे बनाया, तो कुछ कोडोन जो है वो इससे पीछे रह जाते हैं, यानी स्टॉप कोडोन से पीछे। तो ऐसा रीजन जो आगे बिना अमाइनो एसिड बना ही चला गया, यानी जिसके कोई अमाइनो एसिड कोड नहीं हुआ, और सेम है जिससे कोई अमाइनो एसिड कोड नहीं हुआ, तो ऐसे रीजन को बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन, जो आपको आइदर स्टार्ट कोडोन के आगे मिलेगा या फिर जो स्टॉप कोडोन उसके पीछे मिलेगा। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम क्या होता है? ये एक तो यहाँ पे इसकी असेंबली करवाने में हेल्पफुल होते हैं। असेंबल करवाएंगे स्मॉल सब यूनिट के साथ में एमआरएनए को जोड़ेंगे। दूसरा, ये ट्रांसलेशन को कैटलाइज करते हैं, ट्रांसलेशन को ऑन रखते हैं, राइट। तो यहाँ पे इसके ये फंक्शन होते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन के। अब जो एमआरएनए की जो मूवमेंट होती है इसके अंदर, आरएनए धीरे धीरे आपको देखोगे अभी यहाँ है तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे यहाँ पहुंच गया, तो धीरे धीरे मूवमेंट करता रहेगा। जैसे जैसे स्टॉप यहाँ से निकलते रहेंगे, साइड से जैसे निकल रही है तो ये आगे मूव करता रहेगा। तो इसकी मूवमेंट क्या बोलते हैं? इसकी मूवमेंट को कहते हैं ट्रांसलोकेशन, राइट। तो दैट इज अबाउट द ट्रांसलेशन, दैट्स